अब इस इंसिडेंट ने ग्लोबल टेंशंस को और सीरियस बना दिया है। अमेरिका ने इंडियन ओशन में आकर ईरान के नेवल शिप आइरिस डेना को उड़ा दिया है। यह वॉरशिप इंडिया के विशाखापट्टनम में एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके वापस ईरान जा रही थी। जब यह शिप श्रीलंका के पास समुद्र में मूव कर रहा था, तब एक अमेरिकन सबमरीन ने इस पर टोरपीडो फायर किया। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि कुछ ही मिनट्स में पूरा वॉरशिप पानी में डूब गया। शिप पर लगभग 180 सेलर्स मौजूद थे। रेस्क्यू ऑपरेशंस में श्रीलंकन नेवी ने 32 लोगों को जिंदा निकाला, लेकिन कम से कम 87 सेलर्स की मौत कंफर्म हो चुकी है और कई लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस अटैक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लोकेशन है, क्योंकि यह कोई वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट जोन में नहीं बल्कि इंडिया के स्ट्रैटेजिक नेबरहुड में हुआ है। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा समुद्र लॉ समझना जरूरी है। इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से हर कोस्टल कंट्री को अपने कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया मिलता है, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। इस जोन में उस कंट्री को रिसोर्सेज पर स्पेशल राइट्स मिलते हैं। उसके बाद का समुद्र टेक्निकली इंटरनेशनल वाटर्स होता है, जहां किसी भी कंट्री की नेवी ऑपरेट कर सकती है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ लॉ नहीं, ज्योग्राफी भी मैटर करती है और ज्योग्राफी के हिसाब से इंडियन ओशन में इंडिया का पोजीशन बहुत सेंट्रल है। इंडिया के पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप और श्रीलंका के पास स्ट्रैटेजिक मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी है। इसी वजह से स्ट्रैटेजिक सर्कल्स में इंडियन ओशन को अक्सर इंडिया का मैरीटाइम बैकयार्ड या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है। इसलिए यहाँ किसी वॉरशिप को टॉर्पीडो से डिस्ट्रॉय करना सिर्फ एक नेवल अटैक नहीं बल्कि इस रीजन के पावर बैलेंस को टेस्ट करने जैसा भी माना जा रहा है।